हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक और नया अध्याय, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर बनाई क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई बिंदु दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार से निरूपित करना है, इसमें यही बताया गया है। निर्देशांक से साफ झलक रहा है कि क्या किसी अंक को या किसी बिंदु को निर्देशित करना क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। ठीक, तो अब हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक तो एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ठीक, जो क्षैतिज में होता है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहले हम ये डायग्राम समझेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमसे कहा जाए कि बताइए कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P एक्स कोमा वाई दे दिया जाए, हमको चिन्ह सहित दे दिया जाए। ठीक है, तो बोला जाएगा कि बताइए कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक, तो हम लोग एक्स और वाई के चार चतुर्थांश निकालते हैं, चार भाग करते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो यहाँ पर अलग अलग स्थिति है। जैसे देखो, एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई बिंदु एक्स कोमा वाई है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? दोनों प्लस में होंगे, एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। ठीक, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है, ये पॉजिटिव वाई अक्ष है। इन दोनों को मिलाकर जब हम लोग इधर कहीं जाएंगे इसमें, तो ये देखो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर से ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों बिंदु क्या होंगे? धनात्मक। ठीक, अब हम लोग इधर दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं, ये दूसरा चतुर्थांश है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये वाई प्लस में है और एक्स नेगेटिव में है, तो एक्स नेगेटिव में वाई प्लस है, मतलब पहला माइनस दूसरा प्लस। ठीक है, तीसरा देखो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो दोनों नेगेटिव होंगे। चौथा, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव आ रहा है, वाई नेगेटिव आ रहा है, तो चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे? प्लस में और एक माइनस में। ठीक, इस तरीके से हम लोग चारों चतुर्थांश, और ये जो हमारा कटान बिंदु होता है, जो एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक हमें हमेशा पता होते हैं 0,0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस डायग्राम में। ठीक, तो हमें जो बिंदु दिया हो जाता है एक्स कोमा वाई, हमें जो बिंदु दिया जाता है एक्स कोमा वाई, ठीक है, तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज, यानी एब्सिसा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? कोटि, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, तो भुज की परिभाषा क्या होती है? भुज की परिभाषा होती है, या एब्सिसा की परिभाषा होती है, डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एब्सिसा, भुज किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, देखो ये वाई अक्ष है, हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर देखो क्या जा रहा है? एक्स की दूरी दिख रही है, यहां जाएंगे तो एक्स ही बढ़ रहा है। ठीक, तो ये एक्स जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? उसका भुज कहलाएगा। ठीक, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज या एब्सिसा कहलाता है। ठीक है, परिभाषा हो गई, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है। ठीक, अगला कोटि, किसी बिंदु की, लिखिए परिभाषा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, भुज क्या था? वाई अक्ष से दूरी, और कोटि क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी। देखिए ऊपर जाएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? उस बिंदु की कोटि कहलाएगी। तो परिभाषा लिखिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है। ठीक, लिख लिया। अब हम लोग इसमें दो बिंदुओं की बीच की दूरी पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखिए।
सीधा सीधा फॉर्मूला लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। माना कि कोई बिंदु एक P है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है, और दूसरा बिंदु कोई Q है जिसके निर्देशांक x2, y2, ठीक। तो हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? ये PQ दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो PQ क्या हो जाएगी? दूरी क्या हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा सूत्र हो जाएगा दो बिंदुओं की बीच की दूरी का, ठीक। अब अगर हम कहें, ठीक है, तो ये हो गया दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि दो बिंदु दिए गए हैं, उनका मध्य बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु पढ़ेंगे। ये लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लिया। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु। अगर जैसे हमें कोई बिंदु दिया, बिंदुओं का मध्य बिंदु, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु। मान लो फिर से वही कि मान लो कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, वही x1, y1, और दूसरा बिंदु Q है x2, y2, ठीक। इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि इनका मध्य बिंदु जो कोई यहीं कहीं होगा, R x, y है, ठीक। ये दोनों हमें दिए रहे होंगे, ये दोनों हमें दिए होंगे, हमें क्या निकालना है? x और y के मान निकाल लें, निकल जाएंगे। x बराबर क्या होगा? सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक। इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। हाँ, यदि इनका प्रूफ देखना हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इनका प्रूफ भी बताइए, तो हम इनका प्रूफ भी बताएंगे कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है उसका क्या प्रूफ है और इसका क्या प्रूफ है, ठीक। अब हम लोग एक दो सवाल लगा लेते हैं, ठीक। देखते हैं सवाल क्या है, सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक। मान लो कोई बिंदु दिया है -3, 4 P हो गया, और कोई बिंदु दिया है 3, -4। बोला गया है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। दो बिंदु दिए गए हैं और बोला जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र PQ बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, ठीक। हम मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक। अब निकालो x2 कितना है? 3, x2 कितना है? 3, और x1 कितना है? -3, मतलब -3 का
होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 और y1 कितना है -4, ये होल स्क्वायर। यहां से देखो 3 माइनस माइनस 3 मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -8 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 छक 36 प्लस 8 8 64, -8 का वर्ग कितना प्लस में ही आएगा 64। इन दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा √100 और 100 10 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो आंसर कितना आ गया 10 इकाई, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 10 इकाई। ठीक, नोट कर लो सभी। ठीक है, अब हम लोग मध्य बिंदु वाला पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु। ठीक, तो मान लो 6,2 ये कोई बिंदु है P। ठीक, और ये हो गया 8,4। ठीक, इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मान लो ये Q है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। बोला गया है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लिया हमने R है कोई मध्य बिंदु जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y। ठीक, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु R के निर्देशांक, फॉर्मूला क्या बताया था x, y। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 कितना है 6, x2 कितना है 8 बटे 2, 8 और 6 14 बटे 2, 2 सते 14, मतलब x कितना आ गया 7। अब y निकालिए, y कितना होता है y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 बटे 2, 6 बटे 2, 2 3 6 मतलब 3। तो हमारा बिंदु क्या हो गया R, निर्देशांक क्या हो गया 7,3। ठीक, इस प्रकार हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो दो बिंदुओं के, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, उनके बीच की दूरी निकालना और दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, इससे आगे हम लोग कल एक एक सवाल लगाएंगे। ठीक है, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।